क्या आपने कभी सोचा है जब आप अपनी आंखें बंद करते हो तो क्या ये दुनिया तब भी वही होती है या फिर वो तब तक एग्जिस्ट ही नहीं करती जब तक आप उसे देख ना लो। सुनने में ये किसी साईफाई मूवी का डायलॉग लगता है, राइट? बट बिलीव इट और नॉट, फिजिक्स की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम बचपन में पीकाबू खेलते हैं। बच्चों को लगता है कि अगर आपने अपना चेहरा छुपा लिया तो आप गायब हो गए, बिकॉज दे लैक ऑब्जेक्ट परमानेंस। उनके लिए आपका एग्जिस्ट करना और ना करना सिर्फ उनकी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें लगता है हम समझदार हो गए हैं। हमें लगता है कि यूनिवर्स हमारे बिना भी एग्जिस्ट करता है। इस सोच को फिजिक्स में रियलिज्म कहते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से शायद वो बच्चे ही सही थे। शायद हम एक पीकाबू यूनिवर्स में रह रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस जंग की जिसने फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया, द ग्रेट बोर आइंस्टाइन डिबेट। तैयार हो जाइए क्योंकि आज रियलिटी की डेफिनेशन चेंज होने वाली है। क्लासिकल फिजिक्स जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वो एक बेसिक अजम्पशन पर चलती है। यूनिवर्स रियल है चाहे हम उसे देखें या ना देखें। न्यूटन के लॉज से लेकर मैक्सवेल के इक्वेशंस तक सब यही मानते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के आते ही सब वियर्ड हो गया। एक तरफ थे नील्स बोर। उनका कहना था कि जब तक हम किसी चीज को मेजर नहीं करते तब तक उसकी कोई डेफिनेट रियलिटी नहीं होती। वो चीज एक सुपर पोजिशन में होती है, मतलब वो हर पॉसिबल स्टेट में एक साथ होती है। बोर के लिए रियलिटी सिर्फ मेजरमेंट के मोमेंट पर ही जनरेट होती है। दूसरी तरफ थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन को ये पीकाबू कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना था कि यूनिवर्स ऑब्जेक्टिव है। उन्होंने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स अभी इनकम्प्लीट है। उन्हें लगता था कि जरूर कुछ हिडन वेरिएबल्स होंगे जो हमें अभी तक पता नहीं चले हैं, पर रियलिटी वहां है। आइंस्टाइन ने बोर की बात को गलत प्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ा, जिसे हम ईपीआर पैराडॉक्स कहते हैं, आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोजन के नाम पर। उन्होंने कहा कि अगर बोर सही है तो हमें एक ऐसी चीज माननी पड़ेगी जो साइंस के हिसाब से इम्पॉसिबल है, नॉन लोकैलिटी। अब बात करते हैं उस मिस्ट्री की जो आइंस्टाइन की नींदें उड़ा रही थी, क्वांटम एंटेंगलमेंट। इमेजिन कीजिए दो पार्टिकल्स हैं जो एक बार इंटरैक्ट करते हैं और एंटेंगल हो जाते हैं। अब आप इन पार्टिकल्स को यूनिवर्स के दो अलग कोनों में भेज दीजिए। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि दोनों पार्टिकल्स एक ही कंबाइंड वेव फंक्शन का हिस्सा है। अब ट्विस्ट देखिए, अगर आप एक पार्टिकल को मेजर करते हैं तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और वो एक डेफिनेट स्टेट ले लेता है। लेकिन उसी पल इंस्टेंटेनियसली दूसरा पार्टिकल भी अपनी स्टेट बदल लेता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। उनका लॉजिक सिंपल था, लोकैलिटी। लोकैलिटी का मतलब है कि कोई भी इन्फ्लुएंस लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकता। अगर एक पार्टिकल दूसरे को इंस्टेंटली अफेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन लाइट से तेज ट्रैवल कर रही है, जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के खिलाफ था। आइंस्टाइन को लगा उन्होंने बोर को हरा दिया। उन्होंने कहा कि देखो, पार्टिकल्स के पास पहले से ही हिडन वेरिएबल्स थे। वो पहले से ही डिसाइडेड था कि कौन सा पार्टिकल क्या बनेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक पेयर सॉक्स। अगर आपने लेफ्ट पैर पहना है तो ऑटोमेटिकली दूसरा राइट ही होगा। किसी स्पूकी कनेक्शन की जरूरत नहीं है। ये डिबेट सालों तक चलती रही, बोर वर्सेस आइंस्टाइन, फिलॉसफी वर्सेस फिजिक्स। लोग सोचने लगे कि शायद हम इसे कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन 1964 में एक आयरिश फिजिसिस्ट आए, जॉन स्टुअर्ट बेल। बेल ने एक कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कुछ मैथमेटिकल लिमिट्स बनाए जिन्हें बेल इनइक्वालिटीज कहते हैं। उन्होंने कहा अगर आइंस्टाइन सही है और हिडन वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट एक खास लिमिट के अंदर आना चाहिए। लेकिन अगर बोर सही है और एंटेंगलमेंट रियल है तो वो लिमिट टूट जाएगी। दोस्तों, 1980s में अलीन एस्पेक्ट नाम के फ्रेंच फिजिसिस्ट ने इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने फोटॉन पेयर्स का यूज किया और जो रिजल्ट आया उसने पूरी दुनिया को